में जन्माष्टमी पर मथुरा नगरी देखते ही बन रही है। मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थल है। ऐसे में जन्माष्टमी के उत्सव पर पूरे मथुरा को सजाया गया है। जगह जगह लाइटिंग और एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर भगवान की लीलाओं का बखान भी कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा और यहाँ पर लगातार जो है 3 से 4 दिनों पहले ही जन्माष्टमी से लगातार जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलता है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। लाला को जन्मोत्सव है। हमारे कृष्ण को, हमारे इष्ट को, हमारे गिरधारी को, बनवारी को, कृष्ण बिहारी को, कुंज बिहारी को, रास बिहारी को कल जन्मोत्सव है। और सब पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं कल अपने इष्ट को जन्मोत्सव सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और हम ब्रजवासी तो कल के दिन को बहुत बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि अपना लाला को जन्मोत्सव आवेगो तो सब बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पधार रहे हैं, वो भी हमारे लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सभी देशवासी विश्व में जहाँ भी हमारे कृष्ण के भक्त हैं वो सब अपने घरों पर रात्रि को 12 बजे घंटा, घड़ियाल, शंख के साथ हमारे लाला के जन्मोत्सव में सब लोग सहभागी बने। मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के प्रेम के साथ आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। वहीं लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं शुभम पांडे हमारे संवाददाता। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का भव्य नजारा फिलहाल लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में नजर आ रहा है। शुभम। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में हैं हम और यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर के खास तरह की तैयारियाँ हैं, भव्य तैयारियाँ की गई हैं। सुबह से ही मंदिर में यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं कि राधा रमन जी का सामने जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल में, सामने ये राधा रानी और कृष्ण जी दोनों जी की मूर्ति हैं। सुबह से करीब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहली आरती हो चुकी है, जिसके बाद तमाम यहाँ पर कृष्ण के अनुयायी बैठे हुए हैं और इसके बाद तमाम तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए। उस दौरान तमाम कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखे। आप देख सकते हैं कि सामने वहाँ पर उनके भक्त सुबह से इसी तरह लंबी कतार बाहर तक लगी हुई है, जो लगातार कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। खासतौर से आयोजन शाम के 12 बजे, रात्रि 12 बजे को लेकर के हैं, जिस दौरान कृष्ण का जन्म होगा। और उसके साथ साथ जो तमाम कई कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिनमें कृष्ण से संबंधित क्विज़ भी यहाँ पर की जाएगी। इस दौरान तमाम भक्तों को तमाम चीज़ों के साथ साथ जो अभी भगवद गीता का भी पाठ होगा, दिन भर हरे कृष्ण का भी जाप होना है और इस दौरान अलग अलग तरीके से तमाम चीज़ें रहेंगी। शुभम, बिल्कुल आप वहीं पर मौजूद हैं, तो हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग क्या भारी तादाद में पहुंच रहे हैं या थोड़ी कमी हर साल के मुकाबले? ये देखिए, लगभग पिछले साल भी जन्माष्टमी नहीं बन पाई थी क्योंकि कोरोना का संक्रमण चरम पर था। इस साल कोरोना की संख्या
संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, तो बशर्ते उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के द्वारा भी खास तौर से जो रात्रि कर्फ्यू रहता था उसमें आज के दिन छूट जी। दी गई है। रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के जो कर्फ्यू रहता था वो इस बार आज के दिन नहीं है, जिससे कि ज़्यादा भक्त आ पाएँ। लेकिन मंदिरों को खास तौर से ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और उसके साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य किया जाए, अनिवार्य किया गया है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया भी जा सके। बिल्कुल शुभम, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिषेक भगत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, रांची में किस तरीके का भव्य नजारा नजर आ रहा है? जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रीति, अगर देखें तो आज जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में कृष्ण भगवान के मंदिर जो है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे कि कोरोना काल है, ऐसे में मंदिर में तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो मंदिर का पट बंद है, मंदिर बंद आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण लल्ला के मंदिरों में आज जन्माष्टमी है और ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना करने के जो भक्त हैं वो भी बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं और विशेष तौर पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और शाम के समय में जो लोग आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर इस मंदिरों में भगवान कृष्ण लल्ला के जन्म उत्सव को मनाएंगे और इसको लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। जो मंदिर के पुजारी हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज कितना बजे भगवान श्री कृष्ण लल्ला का जन्म होगा, क्या कुछ तैयारी की गई है, कोविड गाइडलाइन? देखिए, आज तो अष्टमी व्याप्त है और रोहिणी नक्षत्र दिन के 6:20 पे आ चुकी है और आज दिन भर मतलब रोहिणी नक्षत्र है। भगवान का पूर्ण रूप से आज कई दिन मतलब रोहिणी नक्षत्र व्याप्त जो सोमवार होता है इसका विशेष फलकारक माना जाता है, तो इसलिए आज जो है भगवान का पूर्ण रूप से जन्म जो है रात्रि 12 बजे होगा। और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग ने यहाँ पे केवल दर्शन अलाउड किया है, बाकी कुछ भी नहीं। प्रसाद वगैरह जो लाएंगे वो जमा हो जाएगा, दूसरे दिन वितरण किया जाएगा। तो वो सब सारे जितने भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होता था वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। केवल एक भजन का कार्यक्रम है बस छोटा सा, और जन्म का जो विशेष कार्यक्रम जो है वो समिति के लोग साथ में मिलकर करेंगे और कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए ये सब कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन को देखते हुए कोई बड़े कार्यक्रम नहीं रखे गए हैं, लेकिन भजन कीर्तन होंगे। आप देखें कि श्री भगवान कृष्ण लल्ला के मंदिरों में जो भक्त आपको दिख रहे होंगे वो पूरी तरह से मास्क पहन कर आए हैं और अपना भगवान श्री कृष्ण लल्ला के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शाम में जो भव्य रूप से जो आयोजन होता था, लेकिन इस बार जो है मंदिरों को आप देखेंगे कि कच्चे फूलों से सजाया गया है और बेहद रूप से जो खास देखेंगे, जो मंदिर के अंदर आप देखेंगे कितने जो कच्चे फूल से जो है मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया है और लोग जो आएंगे वो मास्क पहन कर आएंगे और कम ही लोगों की एंट्री है। और देखेंगे विशेष तौर पे जो गाइडलाइन है मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगी। शुभम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो शुभम, कैमरे के जरिए एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से मंदिर को यानी कि इस्कॉन को सजाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्शक है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि टीवी स्क्रीन के सहारे ही सही हम भी भगवान के दर्शन कर पाए। जी बिल्कुल, हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण जी सामने जो मूर्ति है उसके पास में ही आप देख सकते हैं कि किस भव्य तरह से यहाँ पर जो है सजाया गया है राधा और कृष्ण को, और इसको लेकर के जो तमाम तरह से तैयारियां दिनों से चल रही थी कि जन्माष्टमी का पर्व, क्योंकि भक्तों में काफ़ी ज़्यादा, कृष्ण भक्तों में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के उत्साह रहता है और हर बार पीछे करीब कोरोना संक्रमण काल की वजह से शिव भक्त नहीं आ पा रहे, तो इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार काफ़ी बेहतरीन तरीके से खूबसूरती के साथ यहाँ पर कृष्ण और राधा की मूर्ति को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त यहाँ पर सुबह से ही हैं और जिस तरह से यहाँ पर मूर्ति में जो काम किया गया है, उनके ड्रेसेस को लेकर के खास तौर से यहाँ पर एक नियम होते हैं कि आखिर हर दिन का अलग अलग ड्रेस होता है भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस विशेष पर्व पे अभी हमारी जो महंत उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हर दिन के अलग अलग उनके वस्त्र होते हैं। इसके साथ साथ 56 भोग और 256 तरीके की भोग उनको लगाए जाएंगे। और उसके बाद आज जो, क्योंकि उनका विशेष जन्मदिन कृष्ण भक्तों के बीच में रहता है, उस जिस जन्मदिन को लेकर के काफ़ी उत्साह रहता है, तो खास तौर से उनको आज नए तरीके से सारा सिंहासन, सारा फूल अभिषेक, जल अभिषेक होगा। और उसके साथ साथ बताते चलें कि करीब पंचमेवा एक तैयार किया गया है जिससे कृष्ण का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा।
जिसमें कि तमाम चीज़ें उपलब्ध तमाम चीज़ें रहेंगी जिनसे कि कृष्ण और राधा जी का अभिषेक किया जाए। जी बिल्कुल शुभम। अभिषेक, आपने बताया कि वहाँ पर पुजारी जी ने समय बताया है कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर पुजारी जी आपके आसपास है तो आप उनसे पूछिए कि आज के दिन का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन आज जो व्रती होते हैं उनके लिए भी आस्था का ये जो पर्व है, पर्व ही कहेंगे इसको, चूंकि आप देखते हैं कि श्री कृष्ण में कितनी आस्था है लोगों की कि कोरोना काल में भी वो लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज के दिन क्या ख्याल रखना चाहिए जिससे हम कन्हैया को मना सके? जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पंडित जी हैं मंदिर के। पंडित जी, आज का दिन तो विशेष महत्व है ही, लेकिन जो भक्त जो उपवास रखते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष होना चाहिए? आज देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म है और भगवान कृष्ण 64 कलाओं से युक्त थे। आज के दिन विशेष रूप से करने का जो कार्य है वो है कि सर्वप्रथम सुबह अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं और भगवान का सुंदर आप पूजन करें और पूजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति आज के दिन कम से कम 1100 इन मंत्रों का जाप करते हैं उनको भगवान की अनुकंपाएं प्रदान करती हैं। और दूसरी बात है कि भगवान का जब जन्म रात में 12 बजे होता है उस समय भगवान को दूध से, दही से, मधु से, घी से, शर्करा से स्नान कराना चाहिए और पंचामृत अलग से, जो ये पांचों पदार्थ मिलके पंचामृत बनता है, अलग-अलग इन सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा अर्चना आज की जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुक्रिया आपका अभिषेक और शुभम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।